इस वीडियो में मैं 3 रूट वर्ड्स को आपको बताऊंगा जो कि नॉर्मन लेविस के हैं। और नॉर्मन लेविस बुक आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वोकैब्स प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं 3 रूट वर्ड्स को आपको बताऊंगा और उन 3 रूट वर्ड से हम लोग आज कम से कम 20 वर्ड्स सीखेंगे और ये 20 वर्ड्स आपको लाइफ लॉन्ग भूलने वाले नहीं है। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको ये सारी चीज समझ में आएंगी। देखिए, एक रूट है वर्टो। वर्टो का मतलब क्या होता है? वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। वर्टो का मतलब क्या होता है? टू टर्न। टू टर्न का मतलब होता है, टू टर्न का मतलब पलटना, कोई चीज बदलना। ये पर्सनालिटी टाइप्स हैं तीनों। पर्सनालिटी टाइप्स का मतलब है कि इन पर्सनालिटी के 3 तरह के लोग होते हैं, ये 3 में से किसी एक पर्सनालिटी के होते हैं। तो पर्सनालिटी टाइप का मतलब है कि जो लोग होते हैं वो 3 पर्सनालिटी वाले हो सकते हैं। आप भी अपने आप को सोच सकते हैं आप किस में आते हैं। जैसे एक इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। तो इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट ऐसा पर्सन जो दूसरों से मिलना जुलना या घुल मिल के उनके साथ रहना पसंद ना करता हो, उसको अपना अकेला ही रहना अच्छा लगता है, अपने आप में मस्त रहता है। और एक्सट्रोवर्ट मतलब जो मिलनसार हो, जो सबसे घुलना मिलना पसंद करता हो, बातें करना पसंद करता हो, वो एक्सट्रोवर्ट होता है। और एम्बिवर्ट होता है तो ये ऐसा पर्सन होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, जैसे जहां जरूरत पड़ती है। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एम्बिवर्ट में आते हैं। तो इनको और ज्यादा डिटेल में जो इनका कॉन्सेप्ट है, मैंने नॉर्मन लेविस के फर्स्ट सेशन में इसको समझा रखा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है, इसके बाद एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस एक वर्ड है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है, हिंदी में सव्यसाची इसको बोलते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों को इक्वल स्किल के साथ यूज कर सकता है। अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हिज हैंड्स विद इक्वल स्किल, तो इसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। अब देखिए, जो एम्बी है ये एक प्रीफिक्स है। एम्बी एक प्रीफिक्स है विच मीन्स टू। एम्बी का मतलब किससे होता है? दो से होता है। और डिक्स्टस जो है ये एक लैटिन रूट है, डिक्स्टर, जिसका मतलब होता है राइट हैंड। तो ये डिक्स्टस इससे बना हुआ है। डिक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। एक्चुअली ट्रेडिशनली जो है वो राइट हैंड को ज्यादा स्किलफुल माना जाता है। ये माना जाता है कि राइट हैंड जो हमारा होता है वो ज्यादा स्किलफुल होता है, और उसी से ये वर्ड बना है एम्बीडेक्स्ट्रस। और इसका मतलब हुआ कि अ पर्सन, जो ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को राइट हैंड की तरह यूज कर सकता है। राइट हैंड का मतलब ज्यादा दोनों हाथों को बराबर स्किल के साथ यूज कर सकता है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस में ऐसा पर्सन आएगा हु कैन यूज बोथ हिज हैंड्स विद इक्वल स्किल। और डिक्स्टर जो लैटिन रूट है, इसका मतलब राइट हैंड होता है। इसी से एक वर्ड बना है डिक्स्ट्रस। डिक्स्ट्रस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्किलफुल। और इसी से एक वर्ड बना है डिक्स्टर से डिक्सटेरिटी। डिक्सटेरिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है स्किल। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक रूट है, एक रूट से हमने ये 1, 2 और ये 3 वर्ड देखा यहाँ पे। तो अब लैटिन में राइट हैंड के लिए डिक्स्टर वर्ड यूज होता है और लेफ्ट हैंड के लिए क्या वर्ड यूज होता है? तो सिनिस्टर। सिनिस्टर वर्ड यूज होता है। सिनिस्टर मतलब लेफ्ट हैंड से है, लेकिन सिनिस्टर इंग्लिश में भी एक वर्ड है जिसका जो सेंस होता है वो होता है थ्रेटनिंग, एविल और डेंजरस। यानी इंग्लिश में भी एक वर्ड सिनिस्टर है, उसका ये मतलब होता है, लेकिन जो लैटिन वर्ड है रूट, उसका लेफ्ट हैंड मतलब होता है। अब ये तो हो गई लैटिन में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात, और इससे बनने वाले हमने ये रूट से बनने वाले 3 वर्ड्स देखे। तो यहाँ पे देखें, एक ये दूसरा रूट है, ये फ्रेंच का है। फ्रेंच रूट है ड्राइट। ड्राइट का मतलब होता है राइट हैंड। जैसे लैटिन में डिक्स्टर का मतलब राइट हैंड होता है, वैसे फ्रेंच का ये रूट वर्ड है, इसका मतलब भी होता है राइट हैंड। और जैसे लैटिन में लेफ्ट हैंड के लिए सिनिस्टर वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पे फ्रेंच में लेफ्ट हैंड के लिए गॉश वर्ड यूज किया जाता है। गॉश का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। अब ये जो ड्राइट है, जिसका मतलब राइट हैंड होता है, इससे भी एक वर्ड बना है इंग्लिश में एडॉइट। एडॉइट का मतलब क्या होता है? स्किलफुल। तो ड्राइट इसमें लगा हुआ है, तो एडॉइट मतलब क्या होता है? स्किलफुल होता है। ड्राइट से ही एक वर्ड और बना है एडॉइटनेस। ये क्या है? एडॉइट जो था ये एडजेक्टिव था और एडॉइटनेस क्या है? एक नाउन है। तो एडॉइटनेस का मतलब होता है स्किल। तो ये तो हो गई ड्राइड से बनने वाले वर्ड्स, ड्राइड रूट से। और गॉश जो वर्ड है, इससे एक वर्ड बना हुआ है गॉसरी। और गॉसरी का क्या मतलब होता है? तो गॉसरी का मतलब ये सिनिस्टर का सिनोनिम्स कह सकते हैं हम।
तो ग्लॉसरीज नेस्टर का सिनोनिम्स कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने ड्राइड रूट वर्ड पर बनने वाले वर्ड सीखे। अब देखते हैं एक ग्रीक का रूट और है एंथ्रोपॉस। एंथ्रोपॉस का मतलब होता है मैनकाइंड। एंथ्रोपॉस का क्या मतलब होता है? मैनकाइंड। यानी एंथ्रोपॉस, आप अगर कोई ऐसा वर्ड्स आपको दिखे जहां पे इससे मिलता जुलता वर्ड लगा हो तो समझ लीजिए जो उसका सेंस निकलेगा वो मानव जात से रिलेटेड निकलेगा, मैनकाइंड से रिलेटेड निकलेगा। अब देखिए एंथ्रोपॉस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, और ये दो प्रीफिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मिस है जो कि मिजन से बना हुआ है, मिस का मतलब टू हेट एंड फिल का मतलब टू लव, ये एक प्रीफिक्स है। तो ये निगेटिव प्रीफिक्स है और ये पॉजिटिव वर्ड देने वाला सफिक्स प्रीफिक्स है। अब देखते हैं इस रूट से कितने वर्ड्स बन रहे हैं। तो एंथ्रोपॉस से एक वर्ड बना है फिलिंथ्रेपिस्ट। क्या बना है? फिलिंथ्रेपिस्ट। अब देखिए यहाँ पे ये प्रीफिक्स क्या है? फिल और एंथ्रोपॉस, ये रूट वर्ड है और लास्ट में एक सफिक्स लगा है आईएसटी। तो एज आई अर्लियर टोल्ड यू अबाउट दिस सफिक्स आईएसटी, कि जो आईएसटी होता है अगर ये किसी वर्ड के अंत में लगा होता है तो इट मीन्स ये जो वर्ड है ये कोई पर्सन होगा अगर आईएसटी लगा है। तो देखिए आईएसटी मतलब कोई पर्सन होगा और वो पर्सन किससे रिलेटेड होगा? एंथ्रोपॉस यानी मैनकाइंड से। तो कोई पर्सन जो मैनकाइंड से क्या करेगा? फील यानी लव करेगा। तो ऐसा पर्सन जो मानव जात से प्रेम करता है। मानव जात से प्रेम करने का मतलब है कि ऐसा पर्सन जो मानव जात की भलाई के बारे में सोचता है। अब इसी रूट से एक वर्ड बना है फिलेंथ्रेपी। फिलेंथ्रेपी क्या होता है? तो फिलेंथ्रेपी क्या है? जो फिलेंथ्रेपिस्ट होता है ना, मानव प्रेमी होता है, उसकी फिलॉसफी है फिलेंथ्रेपी। यानी ये क्या है? एक विचारधारा है, फिलॉसफी है फिलेंथ्रेपी। इसी रूट से बना हुआ है। अब इसी रूट से एक वर्ड बना है फिलेंथ्रेपिकल। फिलेंथ्रेपिकल क्या है? जिस वर्ड के अंत में ए एल लगा हो, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। तो फिलेंथ्रेपिकल, तो फिलेंथ्रेपिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू फिलेंथ्रेपी। रिलेटेड टू फिलेंथ्रेपी, फिलेंथ्रेपिकल का मतलब होता है। और देखिए एक वर्ड है मिसएंथ्रेपिस्ट। मिसएंथ्रेपिस्ट बना है, मिस एक नेगेटिव प्रीफिक्स है और एंथ्रोपॉस और आईएसटी। मतलब आईएसटी मतलब कोई पर्सन होगा और वो पर्सन एंथ्रोपॉस यानी मैनकाइंड से, मिस मतलब क्या करेगा? नफरत करेगा। तो ऐसा पर्सन जो मानव जात से नफरत करता है जिसे मानव द्वेषी हम कहते हैं। यानी ये पर्सन जो होगा ये मानव जात के विषय में अच्छा नहीं सोचेगा, इसके अंदर मानव जात के विषय में द्वेष भावना होगी। और इसी से एंथ्रोपॉस से ये आगे वर्ड बना है मिसएंथ्रेपी एंड मिसएंथ्रेपिकल। तो जैसे इधर था फिलेंथ्रेपी क्या है? एक फिलॉसफी है। उसी तरह मिसएंथ्रेपी एक फिलॉसफी है। किसकी फिलॉसफी है? मिसएंथ्रेपिस्ट जो पर्सन होगा उसकी फिलॉसफी है और ये नाउन है। और इसके बाद ये वर्ड है मिसएंथ्रेपिकल। मिसएंथ्रेपिकल का मतलब रिलेटेड टू मिसएंथ्रेपी। तो देखिए इसी रूट से कुछ वर्ड्स और बने हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यहाँ एक वर्ड है। तो एंथ्रोपोलॉजी जो बना है वो एंथ्रोपॉस, यहाँ पे एक रूट है एंथ्रोपॉस और दूसरा इसके लास्ट में जो वर्ड लगा हुआ है लॉगी। तो लॉगी बना हुआ है लोगोस से, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। अब देखिए लॉगी लोगोस से बना है, टू स्टडी अध्ययन, किसका अध्ययन? एंथ्रोपॉस मानव जाति का। यानी एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो होती है द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। मानव जाति का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं और इसे हम मानव शास्त्र भी कह सकते हैं हिंदी में। इसी से वर्ड बना है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में देखिए आईएसटी एक सफिक्स लगा है। तो आईएसटी मतलब कोई पर्सन होगा और वो पर्सन क्या करेगा? इसमें एक रूट है जो लोगोस, उससे ये वर्ड लिया गया है। तो ऐसा पर्सन जो लोगोस यानी अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा, किसका? एंथ्रोपॉस यानी मैनकाइंड का। तो ऐसा पर्सन जो मानव जाति का अध्ययन करेगा उसे हम क्या कहेंगे? मानव शास्त्री कहेंगे या मानव विज्ञानी कहेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? मानव शास्त्री होता है। इसी से एक वर्ड बना है एंथ्रोपोलॉजिकल। तो एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में मुझे लगता है हमने 15 से 20 वर्ड सीख लिए हैं और अगर इस तरीके से आप इनको पढ़ेंगे तो ये कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए ये काम जो कर रहा हूँ इसको कंटिन्यू कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।